इसको भरोसा कर। एक पंडाल में बैठकर कथा सुन ली, बाबा ने नहीं सुना, सबसे कह दिया मैं तो पंडाल में कथा सुनी पर मेरे बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अरे भाई, कहने से नहीं, पूर्ण भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जहां बैठे हो वहां बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब व्यासपीठ से कहा जाए, उसके बाद में जब थोड़ी देर के लिए मौन हुआ जाता है, उस मौन होने में अपने दिल की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने शिव से इस पंडाल में बैठकर कह दो, और फिर बाद में भोला सब दुख ओ भोला सब जब ये स्तुति करी जाती है, दुनिया की निगाह में केवल स्तुति है, दुनिया की निगाह में केवल ये बात है कि महाराज जी स्तुति करते हैं, पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इसके बाद में मौन होना है, चुप, और चुप होकर अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना, अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कहना है। शंकर भगवान उस कामना को सुनता है और पंडाल में आने वाले की झोली 3 महीने में जरूर भरता है। ये उसकी कृपा है। कल एक बहन जी कह रही थी, यहां आई थी बेलपत्र लेने के लिए, तो वो बोल रही थी गुरुजी इतने सारे लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं और ये कथा पूरी होते से धनतेरस आ जाएगी, रूप चौदस आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, क्या इनके घर में दिवाली का कोई फैलारा नहीं है? क्या सबके घर में दीपावली का कोई काम नहीं है? ये सब यहां बैठी हैं, सब पुरुष यहां बैठे हैं, तो इनके घर का दिवाली का काम कौन कर रहा होगा? तो हमने उन बहन जी से कहा था ये कथा संभाल रही हैं, शिव जी इनका घर संभाल रहा है, अंतर कुछ नहीं। उसके भरोसे हम कथा में, हम कथा संभाल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा घर संभाल रहा है, वो तुम्हारा घर देख रहा है, उसका ध्यान उस पर है। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नामदेव जी जब भजन गाते थे, तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे, नामदेव जी जब कीर्तन करते थे, तो तुकाराम जी का घर स्वयं हरि विठ्ठल संभालते थे, नामदेव जी का घर श्री हरि विठ्ठल संभालते थे। श्री हरि, तुम जिसको याद कर रहे हो, आप जिसको याद कर रहे हो, सकुबाई की कथा आती है, मुक्ताबाई की कथा आती है, चक्की कौन चला रहा था? जम के बोलो। सकुबाई? नहीं। कौन? कपड़े कौन धो रहा था? विठ्ठल। रोटी कौन बना रहा था? झाड़ू कौन लगा रहा था? सकुबाई मुक्ताबाई क्या कर रही थी? विठ्ठल विठ्ठल विठला विठ्ठल विठ्ठल। सकुबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, मुक्ताबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, भगवत भजन में लगी हैं, और उनके घर का सारा काम पांडुरंगा हरि विठ्ठल कर रहे हैं। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, उसका घर शिव संभाल रहे हैं, उसका काम शिव कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने पूछा कि अरे सकुबाई
क्यों मुक्ता भाई, इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? सकू भाई कुछ नहीं बोली, मुक्ता भाई कुछ नहीं बोली, बस एक ही बात बोली, विठ्ठल। आप लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो तो हम बाबा का बहुत बहुत करुणा, उस बाबा को कहते हैं बाबा तूने बड़ी कृपा करी। ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं, पर ये लाखों की संख्या में आए हैं तो चिंता हमको लग रही है कि तू इतने लाखों को 3 महीने में कैसे दे देगा? 3 महीने में तुझे देना है। यहां से अगर कोई खाली जाएगा तो बाद में लोग क्या कहेंगे? सियोर वाले महाराज की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। नाम किसका खराब होगा? हमारा नहीं, बाबा की कथा में गई थी और बाबा ने मेरी झोली नहीं भरी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। ये तुम्हारी कृपा है, हमारा कुछ। तू कृपा, तू दया, तू करुणा। आप तो आ गए, बैठ गए, चिंता किसको? शिव जी को। शंकर जी सोच रहे थे नहीं आए तो अच्छा है, घर पे रह जाए तो अच्छा है, आएगी तो देना पड़ेगा 3 महीने में। इसलिए भगवान ने क्या करा? इसके घर में मेहमान भेज दिए, इसके घर में कोई काम का अड़ंगा लगा दिया, आते आते गाड़ी को पंचर करा दिया, घर वापस लौट जा। पर इतनी समझदार थी, गाड़ी को मैं छोड़ दिया, दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गई। शिव जी ने सोचा कि कथा के पहले पानी गिरा देता हूं, ज्यादा फैलारा फैल जाएगा तो सब संभालने में लग जाएगी, तो कथा में नहीं जाएगी, कथा में नहीं जाएगी तो मुझे देना नहीं पड़ेगा। पर इतनी समझदार, वो तो पन्नी पे सब फैला के आ गई कथा में। हम तो उस पर आश्रित होकर चलते, किसी पर नहीं। माता सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम में देवाधिदेव महादेव जी के साथ में कथा सुनने के लिए गई,